जय हिंद। आज मैं आपके सामने प्रूव करने जा रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय। आज के बाद आपसे पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो मैं शुरू करता हूं। पाइथागोरस प्रमेय आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए। या तो इस प्रकार पूछेगा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए बाबू, हम समझ जाएंगे ये पाइथागोरस थ्योरम है। चलिए प्रूफ करते हैं बाबू। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे बाबू, नाम है ए बी सी। गौर कीजिएगा, बोला एक समकोण त्रिभुज में, बोला बाबू इससे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए। देखिए यहाँ पे गिवन दैट दिया गया है। क्या दिया बाबू? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब त्रिभुज कैसा बाबू? समकोण है। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी में जब ये त्रिभुज समकोण है बाबू, तो ये कोण 100% 90 डिग्री हो बाबू। इसीलिए एंगल बी बराबर 90 डिग्री ये आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है बोला बाबू। तो त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री आपको दिया है। आपको सिद्ध करना है, ध्यान सुनिए। कर्ण पर का वर्ग 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं बाबू। बोला कर्ण पर का वर्ग, कर्ण होंगे बाबू, एसी कर्ण होंगे बाबू। एसी हो गया आपका कर्ण। कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजा कौन बच गए बाबू? ए बी भुजा और बी सी भुजा। अन्य दो भुजाओं यानी ए बी और बी सी, अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों, अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों, दोनों पर वर्ग कर दिए बाबू, के योग बोले तो सम के बराबर होता है। बराबर बाबू हमको सिद्ध करना है, कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूव करके दिखाना है। चलिए बाबू नेक्स्ट, सबसे पहले लिखेंगे रचना। ध्यान दीजिएगा, रचना में मैं करने वाला क्या हूं। अब गौर कीजिएगा, यहां B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, BD। जब ये परपेंडिकुलर है बाबू, तो यहां पे कोण 100% 90 डिग्री का होगा। तो गौर कीजिएगा, तो क्या किए बाबू हम रचना में? BD परपेंडिकुलर AC डाला। ध्यान दीजिएगा बाबू, BD परपेंडिकुलर का साइन कुछ ऐसे होता है, BD परपेंडिकुलर AC, BD परपेंडिकुलर AC डाला। आइए बाबू, इसके बाद जैसे ही परपेंडिकुलर डाल दिए, ये जो बड़का त्रिभुज था ABC,
अब दो छोटे छोटे त्रिभुज में डिवाइड हो गया है बाबू। अब हमको प्रूव करना है, तो यहां लिखिए प्रमाण, यहां लिखे बाबू प्रमाण। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये दो त्रिभुज में बढ़ चुका है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये छोटका त्रिभुज, ये बोला इसमें, और बड़का त्रिभुज एबीसी में। यहां लिखिए त्रिभुज एडीबी, और त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज, दोनों में ध्यान दीजिए बाबू गौर से। जब ये छोटका त्रिभुज देखते हैं बाबू, तो हमको लगता है कि इसमें एक एंगल ए है। देखिए ध्यान से, तो ये छोटका त्रिभुज में भी एंगल ए है और बड़का त्रिभुज में भी एंगल ए है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल ए बराबर एंगल ए, यानी एंगल ए छोटका त्रिभुज में भी है, एंगल ए बड़का त्रिभुज में भी है। तो यहां बाबू दोनों में कॉमन है। देखिए कॉमन, COMMON, कॉमन। कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ, दोनों में एंगल ए उभयनिष्ठ है बाबू। नेक्स्ट गौर से देखोगे तो छोटका त्रिभुज में एंगल डी बाबू 90 डिग्री है। छोटका त्रिभुज में एंगल डी 90 डिग्री है बाबू। छोटका त्रिभुज में एंगल डी 90 डिग्री है और बड़का त्रिभुज में बाबू एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। तो लिख देंगे बाबू, दोनों 90 है बाबू, बोथ आर 90। छोटका त्रिभुज में एंगल डी 90 है, बड़का त्रिभुज में एंगल बी 90 है बाबू। तो गौर कीजिएगा, हम ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, एबीसी, त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया बाबू। बोलिए कैसे? तो किसी भी त्रिभुज का, किसी भी दो त्रिभुज का संगत के दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इसीलिए त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी दोनों समरूप है बाबू। यहां पे लिखेंगे ए समरूपता, ए, बस इतना लिखिएगा, समझ जाएंगे सर, ए समरूपता से बाबू। और कंडीशन है जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। एकदम नोट कर लीजिएगा बाबू, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ध्यान दे बाबू, जब ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज दोनों बाबू आपस में समरूप है तो संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। ध्यान दे बाबू, तो छोटका त्रिभुज का संगतिया भुजा बाबू, ध्यान दे बाबू, देखिए गेठिया यहां जुड़ल है, गौर कीजिएगा बाबू एकदम। छोटका त्रिभुज का बाबू एडी भुजा, छोटका त्रिभुज का एडी भुजा तो बड़का त्रिभुज का एबी भुजा, ये दोनों संगत भुजा बाबू। तो देखिए दोनों का यहां गेठी जोड़ल है ना, दोनों का यहां कनेक्शन है बाबू। यानी छोटका त्रिभुज का एडी भुजा बड़का त्रिभुज का एबी भुजा बराबर होगा छोटका त्रिभुज का एबी भुजा,
बराबर बट्टे बड़का त्रिभुज का AC भुजा। गौर कीजिए बाबू, क्योंकि छोटका त्रिभुज में 90 डिग्री यहां पे बाबू, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो छोटका त्रिभुज का कर्ण हो गया AB। बाबू AB लिखिए। बड़का त्रिभुज का 90 यहां पे बाबू, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो अब कर्ण हो गया AC बाबू। तो बड़का त्रिभुज बाबू ध्यान दीजिएगा, छोटका त्रिभुज का लंब लिए AD, तो बड़का त्रिभुज का लंब हो गया बाबू AB। छोटका त्रिभुज का कर्ण लिए बाबू AB, तो बड़का त्रिभुज का कर्ण बाबू AC। यानी कहने का मतलब यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बाबू संगत भुजाएं बाबू समानुपात हो गया, इसीलिए बाबू थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। AB गुने AB स्क्वायर बराबर AD गुने AD गुने AC। इसको मानिए समीकरण 1। चलिए बाबू, इसके बाद थोड़ा सा बाबू ध्यान दीजिएगा, लिखिए फिर। अब बाबू ध्यान देंगे, इस ये वाला छोटा त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज। बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा गौर से। ये छोटका त्रिभुज बाबू यहां लिखेंगे त्रिभुज BDC और त्रिभुज बड़का ABC। इस बार बाबू ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज दोनों को गौर से देखिए। अब इस छोटका त्रिभुज जब गौर से देखते हैं तो लगता है, यहां देखिए गौर से, इस छोटका त्रिभुज में भी एंगल C है और बड़का त्रिभुज में भी एंगल C है। तो हम लिख सकते हैं एंगल C बराबर एंगल C। ये दोनों में कॉमन है बाबू, दोनों में कॉमन है। उसके बाद गौर कीजिए, इस छोटका त्रिभुज में एंगल D बाबू 90 डिग्री है और बड़का त्रिभुज में भी एंगल B 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं एंगल D बराबर एंगल B, क्योंकि बोथ आर 90, यानी दोनों 90 डिग्री है बाबू। गौर कीजिए, और किसी भी दो त्रिभुज का अगर संगत का दो कोण अगर आपस में बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो ये छोटका त्रिभुज और ये बड़का त्रिभुज दोनों आपस में समरूप हैं। लिखिए, इसीलिए त्रिभुज BDC समरूप हो गया त्रिभुज ABC का बाबू, ABC। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगतीय भुजा को बढ़िया से पकड़िएगा बाबू, तो देखिए कैसे पकड़ेंगे इसको। इसका पकड़िए बाबू, देखिए यहाँ पे दोनों बाबू एकदम संगत है, देख लीजिए बाबू, दोनों का मिलन यहाँ हुआ है। अगर छोटका त्रिभुज का बाबू DC भुजा लेंगे तो बड़का त्रिभुज का बाबू लेंगे हम BC भुजा बराबर। छोटका त्रिभुज का कर्ण बाबू लेंगे BC, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे बाबू, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो छोटका त्रिभुज के लिए कर्ण हो गया बाबू आपका BC। तो बड़का त्रिभुज का कर्ण कौन सा होगा बाबू? बड़का त्रिभुज का 90 यहां पे बाबू, तो बड़का त्रिभुज का कर्ण हो गया बाबू आपका AC। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा कर लीजिए, BC गुना BC स्क्वायर, DC गुने DC गुने AC। इसको समीकरण 2 मानिए। अब आइए बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एकदम।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बाबू जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए। देखिए समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़िए बाबू, बराबर के इस पार वाले को बराबर के इस पार से जोड़ेंगे, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर के उस पार वाले को उस पार जोड़िए बाबू। इधर ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी प्लस डी सी गुने ए सी, डी सी गुने ए सी। थोड़ा गौर कीजिएगा बाबू, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए एसी यहां पर भी है, एसी यहां पर भी है, दोनों में एसी कॉमन है। तो एसी को कान पकड़ के बाहर कीजिए, चोट्टा दोनों में घुसा हुआ है, एसी को बाहर कर दिए। यहां पर बाबू एडी अब प्लस बाबू यहां पर डीसी, बाबू यहां पर लिखते चलिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बाबू गौर कीजिएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एसी तो एसी बाबू एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी, ये दोनों को मिला सकते बाबू एसी, एडी प्लस डीसी, यानी इसके बदले बाबू हम लिख सकते हैं एसी, एसी। गौर कीजिएगा बाबू, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एसी गुने एसी, एसी का स्क्वायर। इसीलिए बाबू हम फ्रेश लिख देंगे एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया है बाबू, ध्यान दीजिए। चलिए बाबू, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी बाबू।